नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 150 सर्ग और आज के सर्ग में है जटायु तथा रावण का घोर युद्ध और रावण द्वारा जटायु का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। इत्युक्तः क्रोधताम्राक्षस्तप्त काञ्चन कुण्डलः राक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राव पतगेन्द्रममर्षणः ससम्प्रहारस्तु मूलस्तयोस्तस्मिन् महामृधे बभूव वात्तो दूतयोर्मेघयोर्गगने यथा तद्बभूवाद्भुतं युद्धं गृध्रराक्षसयोस्तदा सपक्षयोर्माल्यवतोर्महापर्वतयोरिव ततो नालिकनाराचैस्तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः अभ्यवर्षन् महाघोरैर्गृध्रराजं महाबलम् स तानि शरजालानि गृध्रः पत्ररथेश्वरः जटायुः प्रतिजग्राह रावणास्त्राणि संयुगे। जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमर्ष में भरकर उन पक्षीराज की ओर दौड़ा। उस समय उसके कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झलमला रहे थे। उस महासमर में उन दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाश में वायु से उड़ाए गए दो मेघ खंड आपस में टकरा गए हों। उस समय गृध्र और राक्षस में वह बड़ा अद्भुत युद्ध हो रहा था, मानो दो पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए हों। माल्यवान पर्वत दो माने गए हैं, एक तो दंडकारण्य में किष्किंधा के समीप है और दूसरा मेरु पर्वत के निकट बताया जाता है। ये दोनों पर्वत परस्पर इतने दूर हैं कि इनमें संघर्ष की कोई संभावना नहीं हो सकती, इसीलिए सपक्ष यानी पंखधारी विशेषण दिया गया है। यहाँ पांख वाले पर्वत कदाचित उड़कर एक दूसरे के समीप पहुंच सकते हैं। रावण ने महाबली गृध्रराज जटायु पर नालीक, नाराच तथा तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। पक्षीराज गृध्र जातीय जटायु ने युद्ध में रावण के उन बाण समूहों तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया। तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान् पतगसत्तमः अथ क्रोधात् दशग्रीवो जग्राह दशमार्गणान् मृत्युदण्डनिभान् घोरान् शत्रोर्निधनकाङ्क्षया स तैर्बाणैर्महावीर्यः पूर्णमुक्तैर्जिघ्गैः बिभेदनिशितैस्तीक्ष्णैर्गृध्रं घोरैः शिलीमुखैः स राक्षसरथे पश्यन् जानकीं बाष्पलोचनाम् अचिन्तयित्वा बाणास्तान् राक्षसं समभिद्रवत् ततो अस्य सशरं चापं मुक्तामणिविभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभञ्ज पतगोत्तमः। तो साथ ही उन महाबली पक्ष शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले
पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। तब दशग्रीव ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए, जो काल दंड के समान भयंकर थे। महापराक्रमी रावण ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए उन सीधे जाने वाले तीखे पैने और भयंकर बाणों द्वारा, जिनके मुख पर शल्य यानी कांटे लगे हुए थे, गृध्रराज को क्षत विक्षत कर दिया। जटायु ने देखा जनक नंदिनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी हैं और नेत्रों से आंसू बहा रही हैं। उन्हें देखकर गृध्रराज अपने शरीर में लगते हुए उन बाणों की परवाह न करके सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षराज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। ततो अन्यद धनुरादाय रावणः क्रोधमूर्छितः ववर्ष शरवर्षाणि शतशो अथ सहस्रशः शरैरावारितस्तस्य संयुगे पतगेश्वरः कुलायम् अभिसम्प्राप्तः पक्षिवच्च बभौ तदा स तानि शरजालानि पक्षाभ्यां तु विधूयः चरणाभ्यां महातेजा बभञ्जास्य महद्धनुः तच्चाग्निसदृशं दीप्तं रावणस्य शरावरं पक्षाभ्यां च महातेजा व्यधुनोत्पतगेश्वरः काञ्चनोरश्छदान् दिव्यान् पिशाचवदनान् खरान् ताशास्य जवसम्पन्नान् जघान समरे बलि। दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसने सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय उस युद्ध स्थल में गृध्रराज के चारों ओर बाणों का जाल सा तन गया। वे उस समय घोंसले में बैठे हुए पक्षी के समान प्रतीत होने लगे। तब महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही उन बाणों को उड़ा दिया और पंजों की मार से पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षराज ने उसे भी पंखों से ही मार कर छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने समरांगण में पिशाच के से मुख वाले उन वेगशाली गधों को भी, जो रावण के रथ में जुते हुए थे, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए थे, अपने नखों के पंखों के पंजों के वार से मार डाला। अथ त्रिवेणु संपन्नम कामगम पावकार्चिषम मणिसोपान चित्रांगम बभंज च महारथम पूर्णचंद्र प्रतीकाशम छत्रम च व्यजनैः सह पातयामास वेगेन ग्राहिभिराक्षसैः सह सारथेश्चास्य वेगेन तुण्डेन च महच्छिरः पुनर्व्यपहन् श्रीमान् पक्षिराजो महाबलः स भग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अङ्केनादाय वैदेहीं पपात भुवि रावणः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ रावणं भग्नवाहनं साधु साध्विति भूतानि गृध्रराजं पूजयन्। अब रावण के रथ के घोड़ों को भी मारने के बाद अग्नि की भांति दीप्तिमान मणिमय सोपान से विचित्र अंगों वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उसके त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। त्रिवेणु
रथ का वो अंग होता है जो जुए को धारण करता है। इसका पर्याय है युगंधर। उसके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र और चमर को भी उन्हें धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही वेगपूर्वक मार गिराया। फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए और सारथी भी काल के गाल में चला गया, तब रावण सीता को गोद में लिए लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने से रावण को धरती पर पड़ा देख सब प्राणी साधु साधु कहकर गृध्रराज की प्रशंसा करने लगे। परिश्रांतम तु तष्ट्वा जरया पक्षियूथपम उत्पपात पुनर्हृष्टो मैथिलीं गृह्य रावणः तं प्रहृष्टं निधायाङ्के रावणं जनकात्मजां गच्छन्तं खड्गशेषं च प्रणष्टहतसाधनम्। गृध्रराजः समुत्पत्य रावणं समभिद्रवत् समावार्य महातेजा जटायुरिदमब्रवीत् वज्रसंस्पर्श बाणस्य भार्यां रामस्य रावण अल्पबुद्धेः हरस्येनाम वधाय खलु रक्षसाम् समित्रबन्धुः सामात्यः सबलः सपरिच्छदः विषपानं पिबस्य तत् पिपासित इवोदकम्। वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। जनक किशोरी को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नता पूर्वक जाने लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए थे, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। उसे जाते देख महातेजस्वी गृध्रराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले, हे मंदबुद्धि रावण, जिनके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है, उन श्री राम की इन धर्म पत्नी सीता को तुम अवश्य राक्षसों के वध के लिए ही ले जा रहे हो। जैसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा हो, उसी प्रकार तुम मित्र बंधु मंत्री सेना तथा परिवार सहित यह विषपान कर रहे हो। अनुबंधम जानन्तः कर्मणाम विचक्षणाः शीघ्रमेव विनश्यन्ति यथा त्वं विनशिष्यसि। बद्धस्त्वं कालपाशेन क्व गतस्तस्य मोक्ष्यसे। वधाय बडिशं गृह्य सामिषं जलजो यथा। न हि जातु दुराधर्षौ काकुत्स्थौ तव रावण। धर्षणं चाश्रमस्यास्य क्षमिष्येते तु राघवौ। यथा त्वया कृतं कर्म भीरुणा लोकगर्हितं। तस्कराचरितो मार्गो नैष वीरनिषेवितः। युध्यस्व यदि शूरो असि मुहूर्तं तिष्ठ रावण। शयिष्यसे हतो भूमौ यथा भ्राता खरस्तथा। अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। तुम कालपाश में बंध गए हो, कहाँ जाकर उससे छुटकारा पाओगे।
जैसे जल में उत्पन्न होने वाला मत्स्य मांस युक्त बंसी को अपने वध के लिए ही निगल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मौत के लिए ही सीता का अपहरण कर रहे हो। रावण, ककुत्स्थ कुलभूषण रघुनंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई अत्यंत दुर्धर्ष वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए इस अपमानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर और डरपोक हो। तुमने जैसा लोक निंदित कर्म किया है, यह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसे मार्ग का आश्रय नहीं लेते हैं। रावण, यदि शूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहरो और मुझसे युद्ध करो, फिर तो तुम भी उसी प्रकार मरकर पृथ्वी पर सो जाओगे जैसे तुम्हारा भाई खर सोया था। परेत काले पुरुषो यत् कर्म प्रतिपद्यते विनाशायात्मनो अधर्म्यं प्रतिपन्नो असि कर्मतः पापानुबन्धो वै यस्य कर्मणः को नु तत्पुमान् कुर्वीत लोकाधिपतिः स्वयंभूर्भगवानपि। एवमुक्त्वा शुभं वाक्यं जटायुस्तस्य रक्षसः निपपात भृशं पृष्ठे दशग्रीवस्य वीर्यवान्। तं गृहीत्वा नखैस्तीक्ष्णैर्विदधार समन्ततः अधिरूढो गजारोहो यथा स्याद्दुष्टवारणम्। विदधार नखैरस्य तुण्डं पृष्ठे समर्पयन् केशांश्चोत्पाटयामास नखपक्षमुखायुधः। जटायु रावण से आगे कहते हैं, विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने भी अपने विनाश के लिए वैसे ही अधर्मपूर्ण कर्म को अपनाया है। जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप के फल से संबंध होता है, उस कर्म को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र तथा भगवान स्वयंभू ब्रह्मा भी वैसा कर्म नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो। नख, पांख और चोंच यही जटायु के हथियार थे। वे नखों से खरोंचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। स तथा गृध्रराजेन क्लिश्यमानो मुहुर्मुहुः अमर्षस्फुरितोष्ठः सन्प्राकम्पत च राक्षसः। सम्परिष्वज्य वैदेहीं वामेनाङ्केन रावणः तलेनाभिजघानार्तो जटायुं क्रोधमूर्छितः। जटायुस्तमतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः वामबाहून् दश तदा व्यपाहरदरिन्दमः। सञ्छिन्नबाहोः सद्यो वै बाहवः सहसा भवन् विषज्वालावलीयुक्ता वल्मीकादिवपन्नगाः। ततः क्रोधात् दशग्रीवः सीतामुत्सृज्य वीर्यवान् मुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च गृध्रराजमपोथयत्। इस प्रकार जब गृध्रराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया रावण को, तो वह कांप उठा। क्रोध के मारे उसके होंठ फड़कने लगे। उस समय क्रोध से भरे रावण ने विदेह नंदिनी सीता को बाईं गोद में करके अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर
तमाचे का प्रहार किया, परंतु उस वार को बचाकर शत्रुदमन गृध्रराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की 10 बाईं भुजाओं को उखाड़ दिया। उन बाहों के कट जाने पर बाम्बी से प्रकट होने वाले विष की ज्वाला मालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गईं। तब पराक्रमी दशानन ने सीता को तो छोड़ दिया और गृध्रराज को क्रोधपूर्वक मुक्कों और लातों से मारना आरंभ कर दिया। ततो मुहूर्तम संग्रामो बभुवातुल वीर्ययो राक्षसानां च मुख्यस्य पक्षिणां प्रवरस्य च तस्य व्यायच्च मानस्य रामस्यार्थे स रावणः स छिन्नपक्षः सहसा रक्षसा रौद्रकर्मणा निपपात महागृध्रो धरण्यामल्पजीवितः तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ क्षतजार्द्रं जटायुषम् अभ्यधावत् वैदेही स्वबन्धुमिव दुःखिता तं नीलजीमूतनिकाशकल्पं सपाण्डुरोरस्कमुदारवीर्यं ददर्श लङ्काधिपतिः पृथिव्यां जटायुषं शान्तमिवाग्निदावम् ततस्तु तं पत्ररथं महीतले निपातितं रावणवेगमर्दितं पुनश्च सङ्गृह्य शशिप्रभानना रुरोध सीता जनकात्मजा तदा। अब दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षसराज रावण और पक्षीराज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तदनंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर तथा पार्श्व भाग काट डाले। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर महागृध्र जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे थोड़ी ही देर के मेहमान थे। अपने बांधव के समान जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल हो उठी और उनकी ओर दौड़ी। जटायु के शरीर की कांति नीले मेघ के समान काली थी। उनकी छाती का रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे, तो भी उस समय बुझे हुए दावानल के समान पृथ्वी पर पड़ गए थे। लंकापति रावण ने उन्हें इस अवस्था में देखा। तदनंतर रावण के वेग से रौंदे जाकर धराशायी हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदिनी सीता पुनः उस समय वहाँ रोने लगी, विलाप करने लगी। तो इस प्रकार यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये 51वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 51 सर्ग। ओम श्री सीता रामचंद्राय